मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से कोलाइडी विलयन, कोलाइडी स्टेट और या कोलाइडी अवस्था में क्रिस्टलॉइड, कोलाइड, वास्तविक विलयन, निलंबन विलयन, कोलाइडी विलयन, वास्तविक तथा कोलाइडी विलयनों में डिफरेंस, क्या अंतर होता है, और वितरित या प्रक्षिप्त प्रावस्था, डिस्प्रेस्ड फेस, वितरण या प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मेथड मीडियम, और न्यूमेरिकल छोटे छोटे जो एक एक नंबर के हैं। इसी में जैसे द्रव स्नेही या द्रव विरोधी कोलाइड्स, इनके बारे में, स्वर्णांक गोल्ड नंबर के बारे में, हार्जी-सोल्ट नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी आदि के बारे में आपसे विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था, इसमें पहले है क्रिस्टलॉइड, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन जांतव, एनिमल या वनस्पति, वेजिटेबल, झिल्ली में से होकर शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलॉइड कहते हैं। जैसे चीनी, नमक, यूरिया इत्यादि। कोलाइड, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन जांतव, एनिमल या वनस्पति, वेजिटेबल, झिल्ली में से होकर शीघ्रता से विसरित नहीं होते या मंद गति से विसरित होते हैं, उन्हें कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन इत्यादि। वास्तविक विलयन, यह एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें विलेय पदार्थ और विलायक के कणों का आकार लगभग एक जैसा होता है। इनका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम और इन्हें देख नहीं सकते। ये कण आयन या अणु के रूप में रहते हैं। निलंबन विलयन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर और विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक। इन्हें आंखों से देख सकते हैं, जैसे सैंड वाटर सॉल्यूशन आदि। कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ से कम होता है। कोलाइडी विलयन में विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच में होता है। डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ और कोलाइडी सॉल्यूशन, वास्तविक तथा कोलाइडी विलयनों में अंतर। तो एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर, एक तरफ वास्तविक विलयन, दूसरी तरफ कोलाइडी विलयन। तो पहला पॉइंट, वास्तविक विलयन के लिए ये स्वच्छ, पारदर्शी तथा समांगी होते हैं। कोलाइडी विलयन के लिए
ये कम पारदर्शी तथा विषमांगी होते हैं। सेकंड, वास्तविक विलयन के लिए इनके कण फिल्टर पेपर, जांतव या वनस्पति झिल्ली में से गुजर जाते हैं। कोलाइडी विलयन के लिए इनके कण फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, लेकिन जांतव या वनस्पति झिल्ली में से नहीं गुजर पाते। थर्ड पॉइंट, वास्तविक विलयन के लिए इन कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन के लिए इन कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, वास्तविक विलयन के लिए इनके कण अधिशोषण न्यूनतम या नहीं प्रदर्शित करते, और कोलाइडी विलयन के लिए इनके कण उच्च अधिशोषण प्रदर्शित करते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, वास्तविक विलयन के लिए ये ब्राउनी गति टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते, और कोलाइडी विलयन के लिए ये समस्त गुणों को प्रदर्शित करते हैं। वितरित या परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्प्रेस्ड फेज, इनमें अलग अलग स्थूल कण होते हैं जिन्हें कोलाइडी कण कहते हैं। ये कण वास्तविक विलयनों के कणों से काफ़ी बड़े होते हैं। इसे वितरित या परिक्षिप्त या असतत या आंतरिक प्रावस्था कहते हैं। वितरण या प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम, यह वायु प्रावस्था रचना करता है जिसमें वितरित प्रावस्था के लिए एक माध्यम होता है जिसके अणु सतत रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रश्न 1, पायस इमल्सन क्या है? इसका आंसर, जब एक द्रव दूसरे अमिश्रणीय इनमिक्सेबल द्रव में प्रक्षिप्त होकर कोलाइडी विलयन बनाता है, उसे पायस कहते हैं, जैसे क्रीम, दूध आदि। प्रश्न 2, झाग में प्रक्षेपण एवं प्रक्षिप्त माध्यम कौन सा है? इसका आंसर, झाग में प्रक्षेपण माध्यम, द्रव जो है प्रक्षेपण माध्यम और गैस प्रक्षिप्त माध्यम है। प्रश्न 3, मक्खन किसका कोलाइडी तंत्र है? इसका आंसर, मक्खन कोलाइडी तंत्र का है। मक्खन जेल का कोलाइडी तंत्र है। प्रश्न 4, क्या होता है जब कटे स्थान से बहते रक्त को रोकने के लिए FeCl3 का विलयन लगाते हैं? इसका आंसर, रक्त एक कोलाइडी विलयन है जिसमें एल्बुमिन जल में प्रक्षेपित रहता है। रक्त में ऋण आवेशित कण होते हैं। रक्त के बहने पर FeCl3 विलयन लगाते हैं। इनसे प्राप्त हुए एल्युमिनियम +3 या Fe+3 आयन रक्त का स्कंदन कर देते हैं, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। प्रश्न 5, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड से आप क्या समझते हो?
इसका आंसर द्रव स्नेही कोलाइड। वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाए जाने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद आदि। द्रव विरोधी कोलाइड वे पदार्थ जो प्रक्षेपण माध्यम जैसे जल के साथ हिलाए जाने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड व और सिल्वर आदि। प्रश्न 6 स्वर्णांक गोल्डन नंबर से आप क्या समझते हैं और उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन में किसी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की कुछ मात्रा मिला दें तो द्रव विरोधी कोलाइड कणों पर एक रक्षक परत प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसका स्कंदन नहीं होता। इस घटना को रक्षण प्रोटेक्शन कहते हैं। इस प्रकार जिग्मांडी के अनुसार किसी द्रव स्नेही रक्षिक कोलाइड के रक्षित करने की क्षमता को स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर कहते हैं, जैसे जिलेटिन की गोल्ड संख्या 0.005 से 0.01 है, अर्थात 10 ml गोल्ड साल में द्रव विरोधी कोलाइड्स में 0.005 से 0.01 मिलीग्राम जिलेटिन डालने पर उसका 10% सोडियम क्लोराइड के 1 ml की सहायता से स्कंदन नहीं होगा। प्रश्न 7 हार्डी-सुल्ज नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर इस प्रकार है। हार्डी-सुल्ज के अनुसार स्कंदन क्रियाओं में वे आयन क्रियाशील होते हैं जिन पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है। आयनों के इस स्कंदन शक्ति इनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। स्कंदन करने वाले आयन की संयोजकता अधिक होगी, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली स्कंदन होगा। अर्थात ऋण आवेशित साल के प्रति धन आयनों की स्कंदन शक्ति Sn+4 greater than Al+3 greater than Ba+2 greater than पोटेशियम आयन। धन आवेशित साल के प्रति ऋण आयनों की स्कंदन शक्ति PO4 3 negative greater than SO4 2 negative greater than क्लोराइड आयन। धन्यवाद।